ओके, आज के वचन की ओर जाएंगे। पहला कुरिन्थी और उसका 9वां अध्याय और उसकी 24 और 25 दो आयतों को हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। 9वां अध्याय पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसकी 24 और 25 दो आयतों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार के संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आमीन। आमीन। શું તમે નથી જાણતા કે શરતમાં દોડનાર સર્વ તો ઇનામ મેળવવા દોડે છે, તો પણ એકને જ ઇનામ મળે છે? એમ દોડો કે તમને મળે। વળી દરેક પહેલવાન સર્વ પ્રકારે સદમત કરે છે, તેઓ તો વિનાશી મુંગટ મેળવવા સારું એમ કરે છે, પણ આપણે તો અવિનાશી મુંગટ મેળવવા સારું। आमेन। हालेलुया। पढ़े। के तिमीहरूलाई थाहा छैन, दौडतिर दौड्ने सबै युगुट छन्, तर तिमीमा चाहिँ एउटैले मात्र पाउँछ। तिमीहरू इमान प्राप्त गर्ने किसिमले दौड खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै भाग्यवान आत्मसंख्या गर्नुपर्छ। उनीहरू नष्ट भएर जाने मुकुट पाउनलाई सो गर्दछन्, तर हामी चाहिँ अनिवार्य मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछौँ। प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद सुंदर सामर्थ्य और पवित्र वचन के लिए। इस वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा तो हमारी मदद कर और तू बोल और बातचीत कर, ताकि हम सब अपने अपने जीवनों में तेरे वचन की सच्चाई को सीख कर तेरी इच्छा को पूरा करें। हमारे जीवन से प्रभु को महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम। आमीन। ओके, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के वचन में लिखा है, दौड़ने वाला हर एक व्यक्ति इनाम पाने के लिए दौड़ता है। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुने। प्रभु का वचन कहता है इनाम पाने के लिए दौड़ता है। खाली खाली कोई दौड़ता है क्या? है? चलो मैं भी रेस में भाग लेता हूं दौड़ने के लिए, भले कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, दौड़ तो ले। हालेलुया। जितने भी व्यक्ति दौड़ में भाग लेने वाले हैं, उनका लक्ष्य, उनका एक ही विचार होता है कि मैं सबसे ज्यादा दौड़ूंगा, तेज दौड़ूंगा, ताकि इनाम मुझे मिले। हालेलुया। अब इनाम पाने के लिए सभी को दौड़ना ही पड़ेगा जो भाग लेते हैं। और आप सभी विश्वासी लोग और प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग एक आत्मिक दौड़ में हैं। हालेलुया। और जब हम एक आत्मिक दौड़ में हैं, तो हमारे जीवन के अंदर इस दौड़ को पूरा इस तरह से करना है ताकि हम इनाम पाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है, जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है, वो स्वर्ग में इनाम पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इनाम पाने के लिए, स्वर्ग में स्वर्गीय मुकुट पाने के लिए, स्वर्ग में स्वर्गीय घर या अनंत जीवन पाने के लिए हमें इस पृथ्वी पर एक आत्मिक दौड़ को दौड़ना है। हालेलुया। ये दौड़ हम जब दौड़ने के लिए प्रभु के राज्य में, प्रभु के लोगों के बीच बुलाए गए हैं, अन्य अन्य जातियों के बीच में हमको बुलाए गए हैं, हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं एक आत्मिक दौड़ में हूं। हालेलुया। और जब हम एक आत्मिक दौड़ में हैं, तो एक ही बात का ध्यान रखकर मुझे यीशु मसीह को प्राप्त करना है। हालेलुया। मुझे उस रिबन तक पहुंचना है, उस निशाने की ओर बढ़ना है, जहां जाने के बाद उसको पार करने के बाद मुझे एक इनाम मिलने वाला। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है दौड़ तो सभी रहे। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? दौड़ तो सभी रहे। बहुत सारे विश्वासी लोग आत्मिक रेस में
इस रेस में, इस दौड़ में है, पर इनाम उसी को मिलेगा जो उस रिबन को पहले छू ले। हालेलुया, हालेलुया। पौल परमेश्वर का दास अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से यह कहता है कि तुम ऐसा दौड़ो, कैसा लिखा है, तुम ऐसा दौड़ो कि इनाम तुम्हें मिले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जब आत्मिक दौड़ में होते हैं तो बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब दौड़ रहे, आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं, आप देखना, कभी कभी रेस या दौड़ होती है, उसमें देखना जब लोग दौड़ते हैं तो जो पीछे वाला है ना वो उसको खींचेगा, बोले पीछे रहेगा तो मैं आगे जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं कि जो आगे जा रहा है उसको कैसा भी करके पीछे खींचेगा ताकि वो थोड़ा स्लो हो जाए, वो धीरा हो जाए और मैं आगे बढ़ जाऊं। हालेलुया। कुछ लोग देखते हैं कि दौड़ते दौड़ते पैर मार देते हैं ताकि वो गिर जाए, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। हालेलुया। कुछ लोग दौड़ते दौड़ते ऐसा देखो विमान, तो वो उधर देखने जाएगा, तब तक ये आगे बढ़ जाएगा। हालेलुया। कहने का मतलब, दौड़ में दौड़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, पर हमें अपनी निशानी की ओर आगे बढ़ना है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे चढ़ाव उतार, विपरीत परिस्थितियां दौड़ के समय आ सकती है और हम यीशु मसीह की ओर आगे बढ़ने के बजाय दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। हमारा ध्यान दूसरी बातों पर होता है। हमें ठोकर खिलाने वाला हमारे आसपास हो सकता है, हमें पीछे खींचने वाला हमारे आगे पीछे हो सकता है, हमारी आत्मिक उन्नति को रोकने वाला हमारे आगे पीछे हो सकता है, हमारे साहस को, हमारी हिम्मत को गिराने वाला, हमारे मजबूत इरादे को नीचे गिराने वाला हमारे आगे पीछे हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब इन सारे विपरीत परिस्थितियों के ऊपर जय पाने के लिए, इन सारी समस्याओं का सामना करके इनाम की ओर आगे बढ़ना है कि वो हम प्राप्त कर ले। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम इस बातों का ध्यान दिए बिना चलते रहे, दौड़ते रहे, अच्छी से नहीं दौड़ेंगे और ध्यान दिए बिना दौड़ेंगे तो कोई भी गिरा देगा। हालेलुया, हालेलुया। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग निकले हैं जो विश्वासियों को ढूंढते हैं, आगे पीछे पूछते भाई यहाँ कोई यीशु पर विश्वास करने वाला कोई रहता है क्या? तो कोई बोलेगा हाँ ये लोग चर्च जाते हैं, आपके घर में आ जाएंगे और फिर आपको बाइबल के वचन से कुछ न कुछ ऐसे उल्टे पुल्टी बातें बताएंगे और लास्ट में आपको बताएंगे आपका पास्टर नर्क में जाने वाला है, आप भी नर्क में जाओगे। वो आपको सच्चाई नहीं सिखा रहा, बाइबल में से कुछ अच्छी से बात नहीं सिखा रहा, आप हमारे चर्च में आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, ऐसे लोगों से सावधान। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मिक रेस है मेरे प्रिय, आत्मिक दौड़ है। आपको ठोकर खिलाने वाला कोई भी आ सकता है, उसकी ओर कान मत लगाओ। प्रभु का वचन कहता है, जो सुसमाचार मैंने तुम्हें प्रकट किया है उसे छोड़ कोई पृथ्वी का मनुष्य दूसरी सुसमाचार प्रकट करे या स्वर्ग दूत भी आकर परमेश्वर के वचन को उल्टा फेर कर दूसरा सुसमाचार प्रकट करे तो वो श्रापित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर के दास के द्वारा जो अभिषेक के साथ, पवित्र आत्मा के साथ प्रकट किया गया सुसमाचार का जो वचन है, उसे छोड़कर दूसरी बातों को तोड़ मरोड़ कर सिखाने वाले पर हमारा ध्यान ना जाए। यदि हमारा ध्यान गया तो हम रेस में पीछे हट जाएंगे। हालेलुया। हम आत्मिक दौड़ में ढीले हो जाएंगे, हमारा सांस फूलने लग जाएगा, हम दूसरी बातें सोचने लग जाएंगे, हमारा विश्वास का जो ताकत था वो एकदम नीचे गिर जाएंगे, हम कंफ्यूजन में आ जाएंगे, हमारा पास्टर सही है या ये सही है। हालेलुया, हालेलुया। आपको उलझन में डाल देगा शैतान। आप इधर ही सोचते रहें और आपका इनाम आपके हाथ से चला जाए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना है। इस पृथ्वी पर एक आत्मिक दौड़ के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
इसलिए जिस विश्वास से आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है उसी विश्वास में स्थिर रहे। जिस चर्च में आपको परमेश्वर ने स्थापित किया है उसी चर्च में आप भक्ति के साथ आगे बढ़े। जिस विश्वास के साथ आप विश्वासियों के साथ मेल मिलाप और प्रेम के साथ बढ़ते हैं उसी प्रेम के साथ आप आगे बढ़िए, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम हारे हुए, कमजोर और अबुद्ध, अज्ञान, दुखी, रोगी और निराश ना रहे, बल्कि यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ में बलवंत होकर, बुद्धिमान और ज्ञानी होकर इस दौड़ को पूरा करे, इनाम मुझे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इनाम पाने के लिए दौड़ना है, सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं दौड़ना है, सिर्फ विश्वास करने के लिए विश्वास नहीं करना, पर विश्वास ऐसे करना है कि मेरे विश्वास का परिणाम, मेरे विश्वास का इनाम, मेरे विश्वास का आशीष मुझे मिलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं आए, हम विश्वास करके विश्वास में मिलने वाली उन अद्भुत आशीषों को प्राप्त करने के लिए आए। हालेलुया। हम सिर्फ विश्वासी ना बने रहे, बल्कि विश्वास योग्य बनकर प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़े। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि संसार में दौड़ने वाले लोग बहुत मेहनत और कसरत करते हैं, रोज रोज दौड़ लगाते हैं, अपने आप को उठा पटक करते हैं, बैठते उठते हैं, ताकि उनको आगे जाकर हाँफना ना पड़े, ऐसा ना हो जाए। हालेलुया। वो दौड़ने के समय कैसा, कौन से समय में कितना दौड़ना है और किसके आगे कैसे जाना है, किस तरह से आगे दौड़ना पड़ेगा और कितने समय में वहां तक पहुंचने का है, उस समय को पूरा करने के लिए वो सब बातों का प्रैक्टिस करते रहते हैं। हालेलुया, ताकि इनाम उन्हें मिल जाए। ये संसार का मुरझाने वाला मुकुट पाने के लिए, नाश होने वाला मुकुट पाने के लिए, नाश होने वाला वो इनाम पाने के लिए वो इतना परिश्रम करते, इतना मेहनत करते हैं, तो हम तो अनंत जीवन पाने वाले। हालेलुया। हम तो स्वर्गीय मुकुट पाने वाले। यदि हम स्वर्गीय मुकुट पाने वाले हैं तो हमें कितना मेहनत करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और हमें कैसी मेहनत करनी चाहिए? प्रभु का वचन कहता है जबकि सारा संसार लय होने वाला है, पिघलने वाला है, सारे तत्व पिघल कर नाश होने वाले हैं, सब कुछ नष्ट होने वाला है, हमारा प्रभु आने से पहले ऐसी परिस्थिति होने वाली है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है तो तुम्हें भक्ति भाव में कैसा होना चाहिए? हालेलुया। हमें प्रभु की भक्ति में कैसा होना चाहिए? हमें कैसा प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए? हालेलुया। इसलिए विश्वास में स्थिर होकर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हम क्या करें? ऐसा मेहनत करें कि इनाम पाने के योग्य बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप सक्षम हैं, इसलिए आप परमेश्वर के वचन से व्यायाम करें, कसरत करें, परमेश्वर के वचन से कसरत करें, प्रार्थना का कसरत करें। हालेलुया। संगति का कसरत करें, सुसमाचार सुनाने का कसरत करें। हालेलुया। परिवार के साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना करने का कसरत करें। हालेलुया। क्योंकि ये जो आत्मिक दौड़ है उसके अंदर ये कसरत ही आपको इनाम की ओर आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। नहीं तो पत्नी एक साइड में, पति एक साइड में, बच्चे अपनी मर्जी में, तो वो परिवार कभी भी उस रिबन तक नहीं पहुंच पाएगा जिसको छूने के बाद इनाम मिलने वाला है। हालेलुया। अगर इनाम चाहिए, स्वर्गीय जीवन चाहिए, स्वर्गीय मुकुट चाहिए, तो इस दौड़ को दौड़ने के लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और इस दौड़ को पूरा करने के लिए आपको विश्वास को और सामर्थ्य को जुटाना पड़ेगा। हालेलुया। आपकी कमजोरियों पर आपको जय पाना पड़ेगा।
आपके विपरीत उठने वाली सारी परिस्थितियों के ऊपर आपको प्रार्थना के द्वारा जय पाना पड़ेगा, तभी तो आप दौड़ पाएंगे। हालेलुया। कई लोग दौड़ते दौड़ते लंगड़ाने लगते हैं, मोच आ जाती है, ऐसा बोलते हैं ना। कभी कभी क्या होता है, मोच आ जाती है, ऐसे ऐसे करने लगते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, चल नहीं पाते। हालेलुया। मैं आत्मिक जीवन की बात करता हूं। कई लोग एक संडे आ जाते लंगड़े हो गए। पहले प्रभु पर विश्वास किया तो हर संडे दौड़ते, यहां प्रार्थना वहां प्रार्थना, ये सेवा वो सेवा, ये मीटिंग वो मीटिंग, आगे बढ़ो आत्मिक दौड़ में आगे है। लेकिन किसी ने कुछ बोल दिया या संसार की कोई बात आ गई, ये धीरे से लंगड़े हो जाते हैं। एक संडे कम, दूसरा संडे आना थोड़ा कम, और फिर चौथा संडे, फिर महीना में एक ही संडे प्रभु भोज के संडे जाएंगे और यीशु का भजन करेंगे। हालेलुया। ऐसे विश्वासी लोग रेस में कभी इनाम नहीं जीत पाएंगे, दौड़ में कभी इनाम नहीं जीत पाएंगे। आपको अपने शरीर को इस तरह से तैयार करना पड़ेगा, अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। आपको प्रभु के लिए हर संडे चर्च जाना, हर परिवार की पारिवारिक प्रार्थना करना, संगति विश्वास में सुसमाचार देने का ये व्यायाम, आपको ये कसरत करना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसे आप साइड में छोड़ दोगे और बोलोगे कि मैं तो यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और प्रभु आएगा मुझे स्वर्ग ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। इसलिए नहीं क्योंकि आप खाली विश्वास ही कर रहे हैं। वचन में लिखा है विश्वास करने के बिना मरा हुआ है। हालेलुया। यदि दौड़ नहीं दौड़ोगे तो स्वर्ग कैसे खुलेगा? हालेलुया। इनाम प्राप्त करने के लिए आपको दौड़ना ही होगा। इसको बोलते हैं कसरत के साथ एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसे आपको कर्म कहा जा सकता है, जो विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। और जो लोग विश्वास से दौड़ते हैं उसके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु स्वयं ही हमारे सिर पर उस सोने के मुकुट को हमारे सिर पर रखेगा, कहेगा ये दौड़ अच्छी दौड़ कर आया है। हालेलुया। ये जीत कर आया है। और वचन में लिखा है जो जय पाते हैं वही जीवन का मुकुट पाएंगे। हालेलुया। हम जीतेंगे नहीं तो सब हारे हुए लटके हुए मुंह वाले के पास हम भी ऐसे ही बैठ जाएंगे। जैसे हमारे भारत देश का क्रिकेट टीम मैदान में उतरता है क्रिकेट में, और वो पहले ही बॉल में आउट हो जाता है तो सिर झुका के ऐसा चलता है। कैसा करता है? तो पहले ही बॉल में आउट हो गया, इसीलिए सिर झुका के आ जाता है, वहां जाके बैठ जाता है। लोग बोलते हैं धोनी बहुत मस्त मारेगा, कोई बोलता है ये अच्छा करेगा, कोई बोलता है ये अच्छा करेगा। और ऐसे लोगों की आश होती है, इसके पर बहुत ध्यान होता है कि ये लोग ऐसा कुछ करेंगे कि हमारा भारत जीत जाएगा। हालेलुया। पर ये तो पहले ही बॉल में टपक गए। हालेलुया। मेरे प्रियो याद रखें, इस दौड़ में हम जब दौड़ रहे हैं तो शैतान हमें गिराने की कोशिश करेगा। हालेलुया। हम गिर जाने वाले, हार जाने वाले ना बने, बल्कि उस सब बातों का सामना कर उस दौड़ को पूरा करे, उस रिबन तक पहुंच जाए, ताकि हमारा प्रभु कहे ये मेरा बेटा है जिसने इस महान कार्यों को पूरा किया। हालेलुया। अपनी आत्मिक रेस को, अपनी आत्मिक दौड़ को उसने क्या किया है? पूरा किया। हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, इसी में मैं आगे जल्दी से बताना चाहूंगा। ओके, सो प्रभु की स्तुति हो। 26वीं आयत को पढ़ेंगे हिंदी में। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं इसी रीति से दौड़ता हूँ, लक्ष्यहीन नहीं। कहीं विश्वासी लोग भटका हुआ जीवन जी रहे, लक्ष्यहीन मानी कोई गोल नहीं उनके जीवन। हेलो, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, ध्यान से सुने। हालेलुया। कई लोग लक्ष्यहीन, बिना लक्ष्य, बिना निशाने की ओर नहीं बढ़ते, कोई निशान नहीं, कोई ध्यान नहीं, बस मैं तो विश्वासी हूं। घर में बैठकर एक बार
छोटा सा बाइबल मानी छोटा सा वचन पढ़ लेने का और चर्च में जाकर पीछे कोने में ऐसे बैठ लेने का। पास्टर प्रचार करेगा, चिल्ला चिल्ला कर सुना नहीं सुना, अपने घर जाकर मस्त चिकन मुर्गी बनाकर खाने का और कहने का मैं विश्वासी हूं। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा इधर थोड़ा उधर ऐसा जीवन जी लेने का और फिर भी आस लगाए रहने का, मेरा प्रभु आएगा तो मुझे पहले ले जाएगा। हालेलुया। अगर मैं मर भी गया तो मेरा कब्र खुलेगा और यीशु मसीह अपना हाथ थाम कर मुझे स्वर्ग ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। मैं आपको सच बताता हूं, आपके जीवन में एक गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे यीशु मसीह की और आत्मिक जीवन में बढ़ना है। इन सारी परिस्थितियों को पीछे रखकर, इन सारे विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा ताकि यीशु मसीह को पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। पर थोड़ा इधर और थोड़ा उधर करके जाएंगे तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है। परमेश्वर का दास कहता है मैं दौड़ तो रहा हूं लेकिन लक्ष्य के बिना नहीं, मेरे पास एक लक्ष्य है कि मैं यीशु मसीह को पकड़ लूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु मसीह को पालूं। आगे पढ़े, बहुत सुंदर वचन है। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से भूख से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीता हुआ लड़ता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं दौड़ता हूँ लक्ष्य बिना नहीं, और मैं फाइट भी करता हूँ लेकिन हवा में मारने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कई लोग हवा पकड़ने जैसी बात करते, हवा में फाइट करते रहते। हालेलुया, हालेलुया। अरे आपको एक फाइट करने का है, आपको एक लड़ाई लड़ना है, वो शैतान के सामने करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपके शरीर में उठने वाले उन सारे विकारों के ऊपर, आपके शरीर में आत्मिक जीवन के विरुद्ध में उठने वाले उस इच्छाओं और अभिलाषाओं के विरुद्ध आपको उठना पड़ेगा, आपको उसके सामने लड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि मुझे दारू पीने की बहुत इच्छा है, यीशु मसीह के नाम से मौत दूर हो जाए, यीशु के नाम से। हालेलुया। मुझे कड़ी की खाने का बहुत इच्छा होता है, मैं तो प्रभु पर विश्वास किया लेकिन क्या करूं, ये छूटता नहीं। यीशु मसीह के नाम से अपने शरीर से, अपनी लालसाओं से, अपने विचारों से, और वो उत्पन्न हुआ है कि मुझे कड़ी की खाना है, कहे यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा दूर हो जा। हालेलुया। मैं इस पड़ी के लिए, इस दारू के लिए, इस गलत आदत के लिए इनाम को नहीं छोड़ सकता। मुझे इनाम में मुझे प्रभु यीशु मिला है। हालेलुया। इसलिए इन सारी बातों को बस में रखकर फाइट करना पड़ेगा आपको। हालेलुया। आपको गुस्सा आता है, गुस्से के सामने फाइट करना पड़ेगा। आपसे ज्यादा प्रार्थना नहीं होता है, आपको प्रार्थना करने के लिए बैठना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, आज मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं वचन पढ़ता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, प्रार्थना करेंगे प्रभु मैं आज कैसा भी तेरे वचन को सीखना चाहता हूँ, आज मैं पढ़ूंगा तेरे वचन को। फाइट करो, पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। हालेलुया। खाली खाली बाइबल मत पढ़ो, खाली खाली प्रार्थना मत करो। हालेलुया। उद्देश्य के साथ प्रार्थना करो। हालेलुया। उद्देश्य के साथ वचन सीखो। गोल होना चाहिए आपके अंदर, मुझे बलवंत बनना है आत्मिक जीवन में। हालेलुया। ये शरीर मुझ पर हावी नहीं हो सकता, शरीर की लालसा अभिलाषाएं क्रूस पर चढ़ा दूंगा मैं। हालेलुया। अब मुझे इसके सहारे नहीं बल्कि यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जीना है। हालेलुया। इसलिए अब सांसारिक नहीं, शारीरिक नहीं और शैतानिक नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की भरपूरी से यीशु मसीह में हमको जीना है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं मुक्की को मारता हूं लेकिन हवा में मारने वाला नहीं हूं। मैं अपने शरीर में उठने वाली सारी दुष्ट शक्तियों को मारता है। हालेलुया, हालेलुया। बुरे विचार यीशु के नाम से उसे दबाता हूं। बुरी आदतें, बुरी लालसाएं, बुरी बातें और घर में उठने वाले झगड़े, ईर्ष्याएं, दूसरे के प्रति दूसरी बातें, जो गलत फहमियां हैं, गलत रीतें हैं,
वो सब मुझ में उठती है। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रतिदिन मारता रहता हूं, हालेलुया, ताकि मैं जयवंत जीवन जीकर मेरे प्रभु के लिए सेवा करूं, मेरे प्रभु के नाम की महिमा हो, एक इनाम मुझे मिले। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी वचन को पढ़ेंगे। परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही इसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। मैं अपने देह को मारता कूटता हूँ, इसलिए घर पे जाके लकड़ी से अपने आप को मारना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मत बोलना ईर्ष्या निकल जाओ, निकल जाओ, ऐसा नहीं। इसका मतलब आपको प्रार्थना में युद्ध करना है। हालेलुया। आपको प्रार्थना करके आपके शरीर की उन सारी बातों को जो आपके विरुद्ध, आपके आत्मिक जीवन के विरुद्ध, भक्ति के विरुद्ध, प्रार्थना के विरुद्ध, परमेश्वर की सच्ची सेवकाई के विरुद्ध आपके जीवन में उठती है, उन सारी शैतानिक शक्तियों को आपको मारना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर जय पाने के लिए आपको आपके देह को वश में करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं कि मोबाइल के अंदर सिम ना हो तो किसी से बात हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? नहीं होगा। पर सिम डाल दिया, भले बैलेंस ना हो, फोन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और शैतान ऐसे ही फोन करता है, भले बैलेंस ना। हालेलुया। और हम हाँ बराबर, आप जो बोलते हो वही बराबर है। ओके, मैं ऐसा ही करूंगा। हालेलुया। और हम सीधे आत्मिक जीवन में गिर जाते हैं। आपको उसका सामना करना है। हालेलुया। वो सिम निकाल कर फेंक दो, घंटी बजेगा ही नहीं। हालेलुया। शैतान की बातें आपके जीवन में हो तो शैतान काम करेगा। शैतान के विचार, शैतान की बातें, शैतान का कहना मानना, वो सभी बातों को निकाल कर फेंक दो। हालेलुया। आप और ताकतवर हो जाएंगे, और सामर्थ्य हो जाएंगे, और अभिषेक से भर जाएंगे, और प्रार्थना और विश्वास में आप आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। और आप जो करेंगे प्रभु आपको उसमें सफलता देगा। आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं मेरे देह को वश में रखता हूं। ऐसा ना हो कि सबको सुसमाचार प्रकट करने के बाद भी मैं स्वर्गीय दरवाजे के बाहर रह जाऊं। हालेलुया। प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, तो क्या फायदा इधर खड़े खड़े जोर जोर से चिल्लाने का। हालेलुया। इसका मतलब मैं अपने देह को मार कूट के बस में रखूंगा, सुसमाचार सुनाते हुए प्रभु की सेवा में आगे बढ़ता जाऊंगा, तो दरवाजा मेरे लिए खुला रहेगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के पास चला जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें अपने देह को वश में रखना। हमारे देह में क्या क्या होता है? हमको बुरा लग जाता है। कोई बोलता है तो हमको क्या हो जाता है? तुरंत बुरा लग जाता है। ये मांस और चमड़ी के ऊपर ही होता है। हालेलुया। जो आत्मिक लोग हैं ना, जो प्रभु पर बहुत प्रेम करते हैं, जो आत्मिक है, उन्हें कभी बुरा नहीं लगता। हालेलुया। वचन में लिखा है कि संसार के लोग इन सारी वस्तुओं की खोज करते हैं। आत्मिक लोग खोज नहीं करेंगे कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। वो सारी बातें आत्मिक लोग खोज नहीं करते। हालेलुया। पर सांसारिक लोग खोज करते हैं। यदि विश्वासियों में कोई लोग आत्मिक जीवन के बारे में सोचे बिना सांसारिक वस्तुओं की खोज में रहता है, तो वो कैसे इनाम पाएगा? हालेलुया। इसका मतलब संसार की वस्तुएं आपको पीछे खींच रही है, पर आपको उसके विरुद्ध में खड़ा होना है। आपके देह को आत्मा के सामर्थ्य से मार पीट कर कहना है, अब सांसारिक नहीं बल्कि मुझे आत्मिक बनना है। हालेलुया। अब सांसारिक सोच नहीं बल्कि मैं आत्मिक विचार से आगे बढ़ूंगा। मेरा प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मुझे प्रभु जयवंत बनाएगा, मेरे घर में प्रभु आशीष करेगा। मैं जो कुछ करूंगा उसमें मेरा प्रभु सफलता देगा। मेरे पास जो है उसी में विश्वास से आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। मैं सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक बनूंगा। हालेलुया। जब से कोरोना आ गया है, लोग रेस में पीछे हो गए। दौड़ में कैसे हो गए?
बहुत सारे विश्वासी लोग कोरोना का नाम सुन के घर में बैठे हुए, ओ बाप रे कोरोना, हालेलुया। मैंने भी बताया हम दौड़ते दौड़ते जाएंगे तो बहुत सारी बातें, कोई खींचेगा, कोई ये करेगा, कोई ये करेगा, कोई गिरा देगा ताकि हम आगे ना जाए, हालेलुया। हालेलुया। कोरोना भी आया है, इसलिए कहीं विश्वासी लोग इस दौड़ में पीछे हो गए हैं, हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक स्थिति नाजुक हो गई है। वो ये कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं घर में बैठकर 1 घंटा 2 घंटा, अच्छी बात, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। हालेलुया। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा प्रभु इस धरती पर कलीसिया की स्थापना नहीं करता, हालेलुया, हालेलुया। 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 यदि संगति की जरूरत नहीं थी और सभी लोग अपने घर में ही बैठकर प्रभु प्रभु करते रहते और स्वर्ग जाने का रास्ता होता तो यीशु ने कलीसिया की स्थापना क्यों की, हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया इसीलिए प्रभु ने स्थापित किया कि हम एक दूसरों की गवाही के द्वारा प्रोत्साहित हो जाए, एक दूसरों के साथ मिलजुल के रहे, प्रेम से रहे, एक दूसरों को देखकर, एक दूसरों के जीवन की बातों को देखकर हम और आत्मिक बनते जाएं, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में रहकर हम एक नया बल और सामर्थ पाए, इसलिए प्रभु ने कलीसिया की स्थापना की, हालेलुया। हालेलुया। और सच्चा भक्त कठिन समय में भक्ति करेगा, वही सच्चा भक्त है, हालेलुया। अच्छे दिनों में तो कोई भी भक्ति कर सकता है, अच्छे दिनों में तो कोई भी भक्ति कर सकता है, अच्छे दिनों में तो कोई कहीं भी दौड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है, हालेलुया। हालेलुया। जब कठिन समय है तभी आप दौड़िएगा, इनाम आपको मिलेगा, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो पीछे नहीं, आगे देखिए, क्योंकि यीशु मसीह आगे खड़ा है, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो बहुत सारी बातें हैं प्रभु के वचन से सीखने के लिए, समय का अभाव है हमारे पास, इसलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताकर बंद करना चाहूंगा। ऐसा दौड़ो इनाम आपको मिले, हालेलुया। ऐसा दौड़ो इनाम आपको मिले। और यदि आपका शरीर इस इनाम को पाने से रोकने के लिए कुछ न कुछ गड़बड़े खड़ा करता है तो उसे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र वचनों के द्वारा मार कूटकर इसे आप पवित्र आत्मा की अधीनता में ले आइए, हालेलुया। आप ऐसा बल पाओगे, इनाम आपको मिलेगा, हालेलुया। आपकी दौड़ सफल हो जाएगी। आप लक्ष्य के साथ दौड़ रहे हैं कि मैं दौड़ता हूं कि यीशु को पालूं, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सामर्थ्य प्रभु आपका धन्यवाद सुंदर पवित्र वचन के लिए। हम में से प्रत्येक को आत्मिक दौड़ने के लिए मदद कीजिए। हमें ऐसा दौड़े कि इनाम हमें मिले। हमें विश्वास में स्थिर, दृढ़ और मजबूत कर हमारी कमजोरियों पर हमें जय पाना है। हमारे शरीर में उठने वाले सारी बातों को हम नीचे गिराकर एक आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक सामर्थ्य में भरपूर होकर तेरी सेवा करने वाले बने। ऐसा तो होने दे। सारे प्रियों को आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।